हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपकी दुश्मनों की हो गई ताता थैया। तो आपको तो खुश होने की बात है और क्या बात कर रहे हैं ये आपके लिए, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से क्यों बजी पड़ी है इनकी बैंड और क्या हो रहा है इनके जीवन में और क्या बातें करते हैं ये आपके लिए और डिवाइन मैसेज क्या है। तो ये सब आज की रीडिंग में देखा जाएगा। देखो, बहुत सारी गाइडेंस छिपी होती हैं जिनको कि आप समझ सकते हैं। आप गाइडेंस के लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं अगर आपसे रेजोनेट ना हो तो। रेजोनेट हो जितना उतना तो वाकई आपके लिए होता है, क्योंकि एनर्जी को पिकअप करके रीडिंग की जाती है। तो आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हैं। कमेंट्स में कुछ ना समझ आए तो थैंक यू डिवाइन का शुक्रिया ज़रूर अदा करें, जिससे कि कमेंट्स आते हैं आपकी एनर्जी मेरे तक आती है। और देखो, लाइक तो बनता ही बनता है, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो करती हूँ तो एक लाइक तो बनता ही है। शेयर भी कर सकते हैं जिससे किसी के काम आए। और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया हुआ है, अगर किसी को बहुत ज़रूरत हो तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। कार्ड में दिख रहा है आपके जो दुश्मन हैं इनके जीवन में बहुत ही, मैं ये कहूँगी कि तूफान जैसा आके खड़ा हो गया है। इनके मन के, इनके विचारों के, इनके दिमाग में जो है एक तूफान सा चल रहा है और ये तूफान चल रहा है, इनको तोड़ के रख दिया है इस तूफान ने। ये तूफान जो है इनको उड़ाए ले जा रहा है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब ये करें क्या, क्योंकि इन्होंने तो आपके साथ कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज जो इनके मन के अंदर तूफान चल रहा है, कभी ये आपके जीवन में लेकर आए थे तभी तो आपके दुश्मन बन बैठे। आपके जीवन को इन्होंने बहुत तहस नहस किया, बहुत नुकसान पहुंचाया। आप सुनामी की लहरों जैसी परेशानियों में बहकर इनसे दूर चले गए। देखो, ये दुश्मन कोई भी हो सकते हैं। आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं ये रीडिंग उसी के लिए है। या तो आप कार्य क्षेत्र में सोच रहे हैं, किसी रिलेटिव के बारे में देखकर सोच रहे हैं, अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, या आप किसी से प्यार करते थे उसके बारे में जिससे दूर हुए हैं, नो कांटेक्ट है यहाँ पर, उन लोगों के लिए ये रीडिंग होती है। तो ये दुश्मन आपके जीवन में जो बहुत तूफान लेके आए थे, आपको अपने आप से दूर कर दिया था, आज ये खुद बहुत बुरी तरीके से टूट रहे हैं। देखो, टावर का कार्ड सीधा ही बता देता है कि इस इंसान के जीवन में चल क्या रहा है। बुरी तरीके से टूटा है ये इंसान, जिसको ये अपना मान के और आपको दूर भेज रहा था, उस इंसान ने इसके साथ गद्दारी की है। देखो, कहीं ना कहीं कर्माज तो भेज करने ही होते हैं। आकर जब तुम दूसरे के जीवन को तहस नहस करोगे तो क्या तुम्हारे जीवन में खुशियां बनी रहेंगी? बिल्कुल नहीं बनी रहेंगी। तो ये टूट रहा है, इसके अपने ही लोग इसको ठग रहे हैं, छल रहे हैं, धोखेबाजी हो रही है और ये समझ भी रहा है, इसको दिखाई भी दे रहा है। तो यहाँ आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके दुश्मन। आप कहेंगे दुश्मन है और मिस कर रहे हैं मुझे, बिल्कुल आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं और पूरी तरीके से आपकी यादों में खोए हुए हैं। बात कर रहे हैं जो साथ में समय बिताया है उसकी, और बात किससे कर रहे हैं? बात कर रहे हैं खुद से। एकांत में बैठकर ये बात कर रहे हैं खुद से कि हमने अपने इंसान को कितना दुख और कष्ट पहुंचाया। देखो, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता कोई इंसान, चाहे दुनिया को दिखाया हो कि आप बुरे हैं, आपने ही सब कुछ बिगाड़ा है, लेकिन गजब का है ये इंसान, जो एनर्जी आई है कि ये इंसान पता है खुद से भी झूठ बोल लेता है। खुद से भी ये अपने मन के ये भाव नहीं पहचान पाता। ये सच में आपको प्यार करता है और ये खुद से झूठ बोल लेता है कि हाँ, गलती तो इसकी भी थी, इसने, मैं कुछ भी करता, चाहे इसको समझना था। मतलब ऐसी सोच है कि ये कुछ भी आपके साथ करता रहेगा उल्टा सीधा और आप इसको माफ़ करते रहेंगे, गले से लगाते रहेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और सबसे बड़ी बात मैं इसके बारे में ये कहूँगी, ये तो बहुत ही बेचारा इंसान है जिसकी कि आज बैंड बजी पड़ी है, अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका है। अब आप कहेंगे मेरे दुश्मन को बेचारा कह रही हैं मैम, बिल्कुल ऐसे लोग बेचारे होते हैं जो अपने जीवन से एक सच्चे प्यार को, सच्चे दोस्त को, सच्चे हमदर्द को खो देते हैं। देखो, आप इसको मिले गॉड ब्लेसिंग के रूप में, आपको एक उपहार के रूप में यूनिवर्स ने इसको दिया था, इसके जीवन को सुधारने का एक मौका दिया था और बहुत कुछ आपने इसके जीवन में परिवर्तन भी लाए। आप चाहते थे ये
ये ऊंचाइयों को छुए। आपने बहुत सहयोग किया है, हर तरीके से आप इसके साथ खड़े रहे, लेकिन इसने आपकी कभी वैल्यू नहीं समझी, कभी कदर नहीं की। आपके ही विचारों को लेकर आगे बढ़ा, लेकिन आपको कभी इसने ये नहीं समझा कि ये आपकी वजह से इतना आगे। हाँ, आपको लक ज़रूर मानते हैं, ये ज़रूर समझते हैं कि इनका लक जो है आपसे जुड़ा है। जब आप इनके पास होते हैं, इनकी बहुत उन्नति होती है, बहुत प्रोग्रेस करते हैं, और जब आप इनसे दूर होते हैं तो बिल्कुल भी इनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं घटित होता है। एक अकेलापन, एकांकीपन, और अच्छा दूर क्यों भागना चाहता है कोई इंसान, सोचने वाली बात है। जब किसी को कोई सच्चा प्यार करने वाला मिल जाता है तो वहाँ लड़ाई झगड़े या दूर भागने की एनर्जी क्यों है। तो यहाँ साफ कार्ड में दिख रहा है, दूर वही लोग भागते हैं पेज की एनर्जी में जो आ जाते हैं। छिछोरेपन में मैं शब्द ऐसा यूज करूँगी, सॉरी, बुरा नहीं मानना है किसी के पार्टनर, क्योंकि कभी कभी कोई कोई ये कह देता है कि आप मेरे पार्टनर के लिए क्यों कह रही हैं, है ना। तो छिचोरापन जिसके अंदर आ जाता है कि इधर भी मुझे जाना है, उधर भी मुझे देखना है, ये भी मैं देख लूँ, वो भी ऑप्शन देख लूँ, तो वो इंसान क्या करते हैं, अपने इंसान से ही लड़ने लगते हैं। या ऑफिस वर्क में है तो कोई और उनका सहयोग करने वाला मिल जाता है, उनको लगता है वो ज़्यादा सही सहयोग कर देगा, तो आपको दरकिनार कर देते हैं। तो दरकिनार किया गया है आपको, और इन्होंने, इनकी बुद्धि जो है, मैं ये कहूँगी, डिवाइन ने जब देखा कि आपके साथ इन्होंने बहुत क्रूरता की है, इतने सच्चे प्योर सोल इंसान के साथ इन्होंने क्रूरता की है, तो डिवाइन ने भी इनकी बुद्धि पे पानी फेर दिया। कहा चलो जाओ, घुसो उसमें कीचड़ में, गिरो जाके गड्ढे में। तो ये जाकर कहाँ गिरे, गड्ढे में। इन्होंने मुंह कहाँ मारा अपना, कीचड़ में। तो इन्होंने कीचड़ में जो मुंह मारा है, तो अब ये कीचड़ इनको बुरी तरीके से घुटन का एहसास हो रहा है, धंसते जा रहे हैं इस कीचड़ के गड्ढे में, और ये घुटन का बहुत एहसास कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं आपके बारे में कि उस इंसान की वजह से मैंने बहुत कुछ प्राप्त भी किया है, और आज मैं बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ। क्यों करता हूँ, मेरी खुद समझ में नहीं आता। मैं नहीं चाहता अब उस रिलेशन में जाना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनके मन में भी बहुत डर है, क्योंकि आप लोगों के बीच में झगड़े भी बहुत हुए हैं। ऐसा नहीं है शांति से, कुछ लोग तो शांति से मूव ऑन किया है, कुछ लोगों के बीच में बेहद झगड़े लड़ाइयाँ यहाँ दिख रही हैं। तो ये अब फेस नहीं कर पाएंगे आपको। उनको पता है उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसे ऐसे कांड कहूँगी कर रखे हैं कि आपका मुकाबला नहीं कर सकते। अब वो आपको शक्ल दिखाने से घबराहट, आपसे बात करने की घबराहट, ऐसा सोच है कि जो मैंने किया है इसके साथ, जो मैंने इसको बोला है, क्या मैं अब दोबारा इसको कभी फेस कर पाऊँगा। मैंने क्या किया, मुझे नहीं करना। कहीं ना कहीं अफसोस और याद की एनर्जी है, याद कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही डेविल एनर्जी है। जहाँ थोड़ा सा अफसोस आता है, जहाँ थोड़ी सी भावनाएं अच्छी आती हैं, वहीं इन पर बुरी एनर्जी हावी हो जाती है। उनके आसपास के जो निगेटिव लोग हैं, इनकी खुद की फैमिली ही इनकी अपनी नहीं है। इनके दोस्त तो हो क्या जाएंगे, लेकिन ये लगाए हुए उनको ही हैं। कहते हैं आस्तीन के सांपों को पाल रखा है इन्होंने, जो इनको पूरी तरीके से ढस रहे हैं। और देखो, जीवन में आगे चल के इस इंसान को बिल्कुल एहसास होगा कि इसने किया क्या है ना। अभी तो नहीं है एहसास, क्योंकि जहाँ पेज की एनर्जी में आ जाता है कोई इंसान, तो इनमेच्योरिटी, घमंड, जिद वाली बात रहती है। तो ये जो जिद में जो इन्होंने सारा कुछ खराब किया, जो छिछोरेपन में आके सारा कुछ कि इनको क्यों क्या बुरा लग रहा था, आप रोक रहे थे, टोक रहे थे, आप नहीं चाहते थे गलत रास्तों पे जाएं। एक संबंध में बंध के क्या कोई रह नहीं सकता, और नहीं रह सकता तो दूसरा अगर संबंध किया उसको निभाइए। उसको निभाने में अगर आप उसमें भी छिछोरापन है, उसमें भी आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कहीं, मैं बात करूंगी कि आपके साथ कोई इंसान आया, उसने पूरी ज़िंदगी लगा दी, और आप दूसरों के इधर उधर जाके ढूंढ रहे हैं, तो आपको तो कहाँ से ब्लेसिंग मिल जाएंगी, कहीं से नहीं। मैं इन दुश्मनों की बात कर रही हूँ उदाहरण के तौर पे, आप लोगों के लिए नहीं। तो यही हो रहा है कि इन्होंने ब्लेसिंग के रूप में मिले हुए आपको खोया, छिछोरेपन में रहे, आपके जीवन को नरक बना दिया। तो अब इनके जीवन को नरक बनाने से कोई नहीं रोक सकता, कहीं ना कहीं नरक ही भुगत रहे हैं। तो इनकी ताता थैया बैंड बजी पड़ी है बुरी तरीके से। ये मैं ये कहूँगी नाच ही रहे हैं कर्माश के द्वारा, कभी इधर भागना, कभी उधर भागना, चैन से सुकून से एक जगह इनका स्थिरता नहीं बन पा रही है, बैठ नहीं पा रहे हैं। सब कुछ है, रुपए हैं, पैसे हैं, बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है, लेकिन
अकेलापन घेर के रख लिया है। तो हुआ ना ये बेचारे वो ही होते हैं जो अपने सच्चे प्यार को खो देते हैं, सच्चे इंसान को खो देते हैं, अपने जो कहने के लिए सच में अपना होता है उसको खो देते हैं। देखो, पैदा हुए आप जिस घर में, माता पिता सब वो अपने होते हैं, लेकिन कर्मों से जो अपना होता है ना, वो कहीं से कुछ नहीं। कभी कभी अदर से ऐसे रिलेशन होते हैं कि इतना अपनापन, इतना भलाई का काम करते हैं लोग कि आप समझ जाते हैं कि ये हमारे सोल कनेक्शन में है। तो ये सोल कनेक्शन था और बहुत ही प्यारा कनेक्शन था, लेकिन ये समझ नहीं पाए। तो अब बात भी करते हैं आपके बारे में। लेकिन देखो, सबसे बड़ी खुशी की बात एक मैं आपको बता दूं कि इस इंसान ने आपके मुंह पे ज़रूर आपके चरित्र के लिए कहा होगा, गुस्से में पीछे भी बोला है, उल्टा सीधा भी कहा है, गुस्सा दिखाया है, आपने मूव ऑन किया है, लेकिन आपके चरित्र के बारे में बहुत अच्छी बात करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं वो इंसान जब गुस्सा दिखा लेता था, गुस्सा आ जाता था उसको, ठीक है हमारी नहीं बनी, लेकिन वाकई आज के ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो इतना मजबूत चरित्र मैंने कहीं नहीं देखा। तो ये आपके ख़ुद का चरित्र अच्छा नहीं है, जानते हैं, समझते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ अपनी इस भावनाओं से कि मैं इधर उधर ऑप्शन देखता हूँ या देखती हूँ, लेकिन मेल फीमेल दोनों के लिए है, आप जो भी देख रहे हैं उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो लेकिन ये इंसान मुझे अगर चाहा इसने, तो इसने पूरी तरीके से मुझे चाहा है, हर तरीके से इसने समर्पण किया है। लेकिन क्या ऐसा कारण रहा कि हमारा रिश्ता टूट गया, ये कारण को नहीं समझ पा रहे हैं, ये अपने अंदर छुपे प्यार को नहीं समझ पा रहे हैं। अब ये तो डिवाइन ही जाने कि ये कैसे समझेंगे, क्या होगा, ये तो डिवाइन ही कराएगा जो कुछ कराएगा। तो डिवाइन का मैसेज है आपके लिए कि आप खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके दुश्मन हैं, जिन्होंने आपके जीवन में तूफ़ान लाया है, उनके जीवन में खुद ही बहुत बड़ा तूफ़ान चल रहा है। इनके मन के विचारों में, इनकी ज़िंदगी में हर तरफ से बड़े संकट का सामना इनको करना पड़ रहा है। आप आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, अफर्मेशन बोलते रहें, मैं खुश हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ईश्वर मेरे साथ है और ईश्वर आपका शुक्रिया। ये अफर्मेशन रहेगी आज की आपकी। तो ये अफर्मेशन ज़रूर बोला करिए और वीडियो में एंड में मैं ज़रूर अफर्मेशन बताती हूँ। और किसी को पर्सनल रीडिंग का चाहिए तो बिल्कुल व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे ही आप पे करते हैं आपकी रीडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।